दोस्तों, ना ही बेसन, ना ही मैदा और ना ही कॉर्नफ्लोर, और पकौड़े इतने कुरकुरे बनेंगे कि आप यकीन नहीं करेंगे। तो एक बार आप भी इस पकौड़े की रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा, यकीन मानिए आपको बेहद पसंद आएगी। तो चलिए आज की जो रेसिपी है बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है 4 से 5 लहसुन की कलियां, आधा इंच अदरक, 3 हरी मिर्च, हरा धनिया और 1 प्याज। तो सभी चीजों को हमें क्या करना है कि बारीक बारीक काट के लेना है। तो पहले हम अदरक और लहसुन को एकदम बारीक बारीक काट करके ले लेंगे। हरी मिर्च को भी हम काट लेंगे। हरी मिर्च यहाँ पे मैंने 3 लिया है। आप अपने हिसाब से जितना स्पाइसी खाना चाहते हैं उस हिसाब से हरी मिर्च कम ज्यादा कर सकते हैं। और प्याज को भी हम इस तरह से बारीक काट के ले लेंगे। हरा धनिया भी काट लेंगे। और साथ में यहाँ पे हमने एक आलू को छीलकर धोकर अच्छे से साफ करके ले लिया है। तो आलू को हम मोटे वाले ग्रेटर की सहायता से ग्रेट कर लेंगे। यहाँ पे हमें मोटे वाले ग्रेटर का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे ये देखिए हमने आलू को भी ग्रेट कर लिया है। अभी हमारी जो सभी चीजें हैं तैयार हो गई हैं। तो हम एक बड़ा सा बाउल लेंगे और इसमें हम कटे हुए सभी चीजों को ऐड कर लेंगे। अब इसे साइड में रखेंगे। यहाँ पे हमने 4 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं और इसे भी हम नाइफ की सहायता से इस तरह से रफली चॉप कर लेंगे। तो ये जो ब्रेड के पकौड़े हैं ना, बहुत ही टेस्टी और चटपटे बनते हैं। तो इस तरह से इसे थोड़ा सा मोटा मोटा काट कर और इसे हम जो आलू प्याज हमने रखा है काट कर उसमें हम ऐड कर लेंगे। साथ में ही ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच साबुत जीरा, आधी छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच सौंफ, आधी छोटी चम्मच अजवाइन, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच चाट मसाला, और सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो जो प्याज और आलू है ना, उसके ही मॉइस्चर से जो ब्रेड है ना वो मैश होने लगेगा। लेकिन अगर ये लगे कि काफी ड्राई लग रहा है, अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा है, तो हम इसमें पानी ऐड करेंगे। लेकिन हमें पानी बहुत ज्यादा नहीं ऐड करना है। हम इस तरह से पानी को हाथ पे लेके और छींटे मार के ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 1 से 2 चम्मच पानी का ही इस्तेमाल करेंगे। तो ब्रेड जो है ना बढ़िया सॉफ्ट हो जाएगा, और जब ब्रेड सॉफ्ट हो जाएगा तो इसमें अच्छी बाइंडिंग आ जाएगी। तो देखिए ये जो मिक्सचर है बिल्कुल बढ़िया से मिक्स हो चुका है। पकौड़े का मिक्सचर अब रेडी है। तो अब हम इसके पकौड़े बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए हम ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे और जैसे हम प्याज की भजिया बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से बनाकर तैयार करना है। इसका हमें कोई शेप नहीं देना है और इसे हम फ्राई कर लेंगे। ये जो ब्रेड का पकौड़ा है ना एकदम क्रिस्पी और कुरकुरा बनता है। तो अगर कभी घर में बेसन ना हो और ब्रेड पड़ा हो और आपको खाना हो कुछ क्रिस्पी चटपटा, तो आप ये रेसिपी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसे निकाल कर छन्नी में ट्रांसफर कर लिया है। बाकी के बचे हम पकौड़े भी फ्राई कर लेंगे। तो हमने सभी पकौड़े को फ्राई करके ले लिया है। इसके साथ हमने हरी मिर्च को फ्राई किया है और आप देख सकते हैं, देखने में ही आपको पता चल रहा होगा कि एकदम क्रिस्पी और कुरकुरा बना है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर से ट्राई करिएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।